तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी फ़ीस यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, पार्ट टाइम वर्क करके या फुल टाइम या जिस जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं यहाँ की। तो इस पे मैं आपको डिस्कशन करूँगा। एक तो कैलकुलेशंस करके मैं आपको बताऊँगा कि एक साल में एक स्टूडेंट कितनी अर्निंग यहाँ कर लेता है और जॉब्स कितनी ईजीली मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एंड में बताऊँगा कि क्या वाकई ही मेरी ओपिनियन के मुताबिक स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस यहाँ से अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक साल में आपके पास स्प्रिंग भी होता है, आपके पास समर भी होता है जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। स्प्रिंग हॉलीडेज़, ईस्टर हॉलीडेज़ भी होती हैं आपकी, जो कि एक एक मंथ मैं उनको कैलकुलेट करूँगा, और 4 मंथ का समर होता है। यानी ओवरऑल आपके पास 5 महीने हैं यहाँ पे जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। 5 में से जो है बाकी कितने 7 महीने रह गए, 7 मंथ्स आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका कोर्स शुरू होने वाला है आप उससे 15 दिन 20 दिन पहले हैं, ताकि आपको यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। तो 1 महीना आपका यहाँ पे लग सकता है। अगर आप बहुत लकी हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जल्दी भी जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया था, मैंने आते साथ विद इन 10 डेज़ मुझे जॉब मिल गई थी। बिकॉज़ मैंने डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर किया था, मैंने एक पूरा दिन लगाया था और मैं हर जगह पे गया था। यहाँ पे जॉब का कॉन्सेप्ट कभी भी ये नहीं आपने रखना कि जी कोई काम छोटा है या बड़ा है। यहाँ सब, यहाँ पे जो सीईओज़ हैं वो भी यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं। यहाँ पे जो किसी इदारे का मैनेजर है वो भी झाड़ू पोछा करता है, सुपरवाइज़र भी सारे काम करते हैं। और यहाँ छोटा इसलिए नहीं समझा जाता कि यहाँ सैलरीज बराबर है। यहाँ क्लीनर के पास भी मर्सिडीज़ है और यहाँ डॉक्टर के पास भी मर्सिडीज़ है। यहाँ तकरीबन क्लीनर की वही सैलरी है, डॉक्टर की 19-20 टैक्स करके, इस तरह मिलती जुलती सैलरीज हैं। करंटली 2022 में हर साल जो मिनिमम वेज है वो इंक्रीज़ होती है। मिनिमम वेज का मतलब होता है कि कम से कम सैलरी एक मज़दूर को या किसी भी वर्कर को कितनी दी जानी चाहिए। तो अभी जो अप्रैल 2022 में जो मिनिमम वेज है वो इंक्रीज़ कर दी गई है और वो 9.5 पर आवर के हिसाब से की गई है। तो आपको 20 आवर्स का काम अलाउ होता है। आप 20 आवर्स वर्क करते हैं एक वीक में, इसका मतलब है कि आप महीने में 80 आवर्स पूरे कर सकते हैं। कैलकुलेशन के मुताबिक आपके पास कितने महीने हैं, पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं। पार्ट टाइम काम करने वाले के पास 7 मंथ्स है, लेकिन मैं 1 महीना मैं उसमें से फिर भी माइनस करूंगा। 1 महीने के पैसे आप इधर उधर लगा देंगे, कहीं ना कहीं आपके यूटिलाइज़ हो जाएंगे। जो पैसे आप पाकिस्तान से लेके आए हैं वो भी आपके यूज़ हो जाएंगे। 1 महीना मैं इसमें से कैंसिल करूँगा तो आपके पास बचे 6 महीने। 6 महीने आप काम कर सकते हैं पार्ट टाइम और 5 महीने आप काम कर सकते हैं फुल टाइम। इसमें वैसे तो 4 मंथ्स होते हैं, लेकिन मैं ईस्टर हॉलीडेज़ को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, स्प्रिंग हॉलीडेज़। तो वो मिला के आपके कितने बन जाते हैं, 5 महीने। अच्छा, 1 महीने में आप 80 आवर्स आपको काम अलाउ होता है। तो 80 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 9.5 करते हैं तो 760 बनते हैं। 760 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, यानी आपके पास 5 महीने। तो आप 3800 आप अर्निंग कर सकते हैं एक जो आपका स्टूडेंट का दौरानिया है। अब 760 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि आपके पास 7 महीने हैं पार्ट टाइम काम करने के लिए। तो 7 महीने में आपने जो 5320 पाउंड्स आपने अर्निंग कर ली। तो 5000 पाउंड्स आपने अर्निंग कर ली जब आप स्टूडेंट हैं। जब आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है तो आप उसी कंपनी के साथ कर रहे हैं या आप किसी और कंपनी के साथ कर रहे हैं तो आप कितना भी काम कर सकते हैं। अगर आप काम करते हैं 40 घंटे, 50 घंटे, 7 घंटे, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर अमेज़ॉन के साथ काम करें तो अमेज़ॉन के साथ अगर आप 40 घंटे काम करते हैं तो आपको उनका पे रेट है 11। और अगर आप 40 से ज़्यादा घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, तो उसका पे रेट भी बढ़ जाता है 16। यानी 40 से 50 घंटे काम करते हैं तो फिर जो 10 घंटे हैं उसकी आपको वो अर्निंग 16 इशारिया समथिंग होती है। और फिर अगर आप उससे भी ज़्यादा यानी 60 आवर्स तक काम करते हैं तो आपको 21 पर आवर के हिसाब से वो लोग पे कर देते हैं। अभी ये एस्टिमेट लग गया कि आप स्टूडेंट थे तो आपने कितने पैसे कमा लिए। तो फॉर एग्जांपल मिनिमम मैं करता हूँ, स्टूडेंट्स 50 आवर्स अ वीक ईज़िली काम कर लेते हैं, ज़्यादा भी कर लेते हैं, आप 60 आवर्स भी कर सकते हैं। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ मैं 55-60 आवर्स का काम अ वीक काम करता हूँ, और विच इज़ नॉट वेरी टफ, ईजी है, मैं काम कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन योर जॉब। तो आप एक महीने में तकरीबन 200 घंटे काम करेंगे। तो 200 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.5 से तो तकरीबन 1900 आपकी इस महीने की सैलरी बन गई। अब आपके पास कितने महीने हैं, 5। तो इसको आपने ज़रा मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे
9,500 बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं तो आपके 10,000 पाउंड्स बन जाते हैं जब आपने फुल टाइम काम किया। अब इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी से स्केड्यूल ले लें कि आपने यूनिवर्सिटी को वो फ़ीस कब देनी है। अब ये तो जो मैंने कैलकुलेशंस आपको करके बताई ये तो पूरे साल की हैं। अब पूरे साल की कैलकुलेशंस का मतलब ये नहीं है कि पूरे साल बाद यूनिवर्सिटी आपसे फ़ीस लेगी। हो सकता है यूनिवर्सिटी के आपके साथ जो भी स्केड्यूल तय हुआ है उसमें यूनिवर्सिटी आपसे कह दे कि जी 4 महीने बाद आपने फ़ीस देनी है या 6 महीने बाद आपने फ़ीस देनी है, या आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी करा सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंस्टॉलमेंट्स करा लें, तो उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस यूनिवर्सिटी को पे करते रहें। उससे ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपका ख़र्चा कितना। तो अभी तक की कैलकुलेशंस के मुताबिक एक स्टूडेंट जो ईयरली जिसकी इतनी इनकम मैंने आपको बताई है वो तकरीबन 14,000 पाउंड के करीब अपनी इनकम इतनी बना लेते हैं। लेकिन इसमें एक्सपेंसेस भी हैं, तो एक्सपेंसेस को निकालते हैं। तो आपके खाने पीने और रहने का जो एक्सपेंस है वो 400 आएगा। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के, अगर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैं बचत करनी है, मुझे पैसे ज़रूरत है, तो आप इससे थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। 300 से लेकर 600 तक आपकी मर्ज़ी है, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया कि आप किस सिटी में रह रहे हैं। और ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये लंदन के बाहर के मैं बता रहा हूँ। अगर आप लंदन के सेंट्रल लंदन में रह रहे हैं तो वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो 400 जो आपके एक्सपेंसेस है इसमें से आप शेयर्ड रूम लेके और उसके बाद आप खाना अच्छा खाएंगे। खाना यहाँ पे सस्ता होता है, खाना इतना महंगा नहीं होता। तो आपके 400 एक्सपेंस बनते हैं एक मंथ के। 400 नॉर्मल एक्सपेंस है, यानी आप इसमें अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी जगह पे रह सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपके जो बस का किराया वगैरह भी लग जाएगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड करके तो आपके 400 अ मंथ एक्सपेंस बन जाता है। 400, और आपने यहाँ तकरीबन 12 महीने रहना है तो कुछ पैसे आप साथ भी लेकर आए होंगे, तो तकरीबन 4,800 यानी कि 4800 आपके एक्सपेंसेस बन जाते हैं पूरे साल के। अब 4800 एक्सपेंसेस में से आप निकाल लें तो तकरीबन आपके पास जो अमाउंट बचती है वो 9.5 से 10,000 पाउंड्स के करीब बचती है। तो अगर आपकी फ़ीस इससे ज़्यादा है तो आप फ़ीस पे नहीं कर सकते। अगर आपकी फ़ीस इससे कम है तो आप इजीली फ़ीस पे कर सकते हैं, और एक्सपेंसेस दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं फिर वो कहते हैं यार अब मेरे पास आईफोन भी होना चाहिए, मेरे पास जो है ना वो अच्छे कपड़े भी होने चाहिए, फिर दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये मैंने आपको चीज़ा बातें बता दी। अब मैं आपको अपनी पर्सनल राय बताता हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम वो अपनी फ़ीस निकाल लेते हैं। होप सो कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर मज़ीद फिर भी किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं, मैं उन सब कमेंट्स के आंसर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।